हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो? सब ठीक ठाक? माँ मेरे से पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गई। हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली और गांव के खेतों में यहाँ पर देखिए आज दोस्तों यूट्यूब से मैंने पैसे तो नहीं कमाए हैं, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आप लोगों का जो मैंने प्यार कमाया है ना, दूर दूर से लोग यहाँ पर पांडव नृत्य देखने के लिए आते हैं और हमारा तो ननिहाल ही यही है। तो बाय बाय बाय। अब खमोली आएंगे वो ना। अब तो बहुत नहीं बन रही है, लेकिन पहले बस यही थी। है ना, मेहनत है सारा बस के हाथ के। खा ले, आराम से खा ले एक बार, ठीक है? गुड। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और एक बार फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ननिहाल रुद्रप्रयाग से हो रही है। और मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आज सुबह सुबह सबकी तैयारी हो चुकी है और सबसे पहले अपने मामा जी चले, उसके बाद ये लोग भी आज सब देहरादून जा रहे हैं। बाय बाय गौरी। हाँ मैं भी चलूँ? बाय बाय बाय। अब खमोली आएंगे वो ना। आएंगे, पर कब आएंगे? शादी में? फटाफट ढूंढो मेरे लिए बुआरी, ठीक है ना? विनोद नहीं करेगा तब मैं तो करूँगा ही, ठीक? हाँ, कौन करे इंतजार आज की डेट में? वैसे लड़कियां भी नहीं मिल रही हैं। हम तो टेंट वाले हैं। अब बुढ़ा हो जाऊंगा मैं, तब कौन देखेगा? हाँ हाँ। हेलो, बाय बाय। खूब खूब ले जाना है। हाँ, कुछ मत छोड़ना यहाँ। हाँ ठीक है। तो लगभग सब लोग चले गए हैं, दीदी लोग, और अब बस जो मेहमान के रूप में, मेहमान तो क्या बोलना है, लेकिन अपनी माँ है धियानी, जिसको हम गढ़वाले में बोलते हैं, तो अब माँ भी चले जाएगी कुछ टाइम के बाद। हम दोनों हैं, फिर हम भी चलेंगे, फिर खाली अकेले अकेले रहेंगे, तब सुनसान हो जाएगा, नहीं है ना? नहीं क्या करें। दोस्तों अभी आया हूँ मैं नानी लोगों की घर की छत में, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ से अपने घर निकल जाऊँगा। तो मैंने सोचा घर निकलने से पहले थोड़ा अपनी नानी के छत से रुद्रप्रयाग कैसे नज़र आता है, यहाँ से क्या क्या नज़र आता है, वो सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो सामने आपको ये पीपल का बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है, तो वहाँ नीचे विराजमान है भोलेनाथ, इसीलिए यहाँ का नाम है पूरा महादेव मोहल्ला। और थोड़ा आपको यहाँ ऊपर की ओर लेके चलें तो यहाँ पर आपको स्कूल नज़र आ रही होगी। तो ये गणेश विद्या मंदिर है, और गणेश विद्या मंदिर के ठीक पीछे ना यहाँ पर है पांडव चौक, और यहाँ पर कुछ टाइम के बाद पांडव नृत्य होने वाले हैं। हर एक साल छोड़ के यहाँ पर पांडव नृत्य होते हैं, और बचपन से ही हम पांडव नृत्य देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ का जो पांडव नृत्य है ना, वो और जगह से बिल्कुल अलग है, काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पर पांडव नृत्य देखने के लिए आते हैं, और हमारा तो ननिहाल ही यही है, तो हम हमेशा आते हैं जब भी यहाँ पर पांडव नृत्य होता है। तो अब की बार भी होगा तो आएंगे, और अब की बार तो अब मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो आप लोगों को भी यहाँ का पांडव नृत्य हम दिखाने वाले हैं। और अब यहाँ से थोड़ा इस साइड को आपको लेके चलें, तो जो असली पुनाड़ गांव है वो यहाँ ऊपर की साइड है। और कुछ टाइम पहले की मैं बात करूँ ना, जो भी यहाँ पर आपको मकानें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर खाली खाली खेत थे। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर सब भर गया है, यहाँ पर मकानें ही मकानें बन गई है। कभी यहाँ ऊपर जाऊँगा तो वहाँ से आपको पूरा पुनाड़ गाँव दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। फ़िलहाल दूर से ही कुछ ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो कुछ ऐसा ही है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ इंटर कॉलेज है। और सामने मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर हाईवे है NH 58, ऋषिकेश टू बद्रीनाथ वाला हाईवे है वो। यहाँ से बचपन से हम गाड़ियाँ देखते रहते थे, कितनी गाड़ियाँ आ रही है, गिनते रहते थे दिन भर, हमारा वही काम होता था। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो जो हमारा NH 107 है केदारनाथ वाला, जहाँ से हम कर जाएंगे, तो वो यहाँ इन पेड़ों के पीछे है। तो कुछ भी ज़्यादा यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो कैसे आपको दिखाएँ। और यहाँ दिखाएं तो अपने रास्कल भी हमारे साथ आए हुए हैं। और रास्कल और भुट्टू मैंने आपको कल बताया था, दोनों भाई हैं, तो एकदम एक ही जैसे नज़र आ रहे हैं, बस इसके यहाँ पर वाइट वाइट ही हो गया। हेलो रास्कल।
चलो तब बाय बाय टाटा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलो माँ जाएगी यहाँ के लिए और मुझे यहाँ ऊपर के लिए जाना है, क्योंकि अपनी जो बाइक है वो मैंने यहाँ ऊपर ही पार्क कर रखी है। और सामने बाय बाय। तो चलिए, हर हर महादेव जी का नाम लेके मैं चल पड़ा रुद्रप्रयाग से अपने गांव के लिए। अभी रुद्रप्रयाग का जो मेन मार्केट है वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लीजिए जी, हमने एंटर कर दिया है रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में और यहाँ पर आज भीड़ भड़ाका काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल जो यात्रा है वो कितनी ज़बरदस्त चल रही है। और अपनी माँ चले गई है या नहीं चले गई है कुछ पता नहीं। अगर माँ को गाड़ी मिल गई होगी तो माँ सीधे चले गई होगी। जय बजरंगबली। यहाँ पर आओ भैया जी, नमस्कार। ठीक ठाक। तो रुद्रप्रयाग में थोड़ा एक दोस्त हमको मिल गया था, तो जिस दुकान में वो भाई था उसी दुकान में मैं पहले नौकरी करता था, मैंने आपको शायद बताया भी था। तो भाई साहब से थोड़ा गपशप लगाई और उसके बाद फिर मैं चल पड़ा अब, क्योंकि माँ अगर जल्दी आकाशवाणी पहुँच गई और मुझे लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माँ को अभी हॉस्पिटल भी जाना है। और यहाँ पर दो रूट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये लेफ़्ट में जाएंगे तो हम केदारनाथ साइड पहुँच जाएंगे और राइट जाएंगे तो यहाँ से बद्रीनाथ के लिए रूट है। ये रहा जी रुद्रप्रयाग का सबसे पुराना पुल और बहुत जर्जर हालत में है। और इसमें अभी जो भारी गाड़ियां हैं जैसे बड़े ट्रक हो गए, बस हो गई, वो कुछ भी नहीं चलती है। उसके लिए अलग से रूट बनाया गया है सामने बाईपास वाला। और रुद्रप्रयाग का जो संगम है ना अलकनंदा और मंदाकिनी का, वो संगम के लिए जाने के लिए ये एक रास्ता यहाँ से है और एक रास्ता थोड़ा आगे से है। और ये एकमात्र टनल रुद्रप्रयाग की अब तो बहुत नई बन रही है, लेकिन पहले बस यही थी। ये है जी, यहाँ से भी आप संगम पे जा सकते हैं जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। यहाँ पर कोई तो मुझे रोके। अच्छा लिफ्ट थोड़ा आगे पेट्रोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठ जाओ। चलो गुड़ी, ठीक। तो अभी हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत छोटे मार्केट तिलवाड़ा में। और ये तिलवाड़ा मार्केट जो है ना, छोटा ज़रूर है लेकिन यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो बड़े बड़े मार्केटों से भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिनका भी ये मार्केट है ना, अगल बगल जो भी गांव है वो बहुत सारे हैं। तो इसीलिए अगर कोई यहाँ बिज़नेस करता है किसी भी चीज़ का, दुकान में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए काफ़ी मुनाफा है। और यहाँ पर देखिए जो अपने पहाड़ की कंडी कुंडी सुलटी है वो भी है, तो वो भी काफ़ी बिकती होगी, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं, मैं जैसे बता ही रहा हूँ आस पड़ोस में। रुक जा दीदी, रुक जा। दीदी। और अभी आकाशवाणी जैसे ही पहुंचा तो मैं हॉस्पिटल के जस्ट बाहर से हूं, तो माँ अभी आई नहीं, तो माँ का मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। इतने में हमारे राणा जी मिल गए। हम बद्री केदार होकर के आ रहे हैं। और यात्रा कैसे रही आजकल? ठीक, बहुत जबरदस्त। बहुत भीड़ भाड़ है। आजकल यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा है और रहने खाने की व्यवस्था फुल है, लेकिन अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाइए। आजकल यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, तो इस वजह से देखिए सब लोग घूमने आ रहे हैं। और नंबर आपको ज़्यादा बाहर के ही देखने को मिलेंगे, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटे भाई को छोड़ने आया आकाशवाणी से काफ़ी दूरी पर। यहाँ का नाम है जवाहर नगर। भाई का खेल था मैच था फुटबॉल का और किटी भूल गया तो इसलिए मैं यहाँ ही आ गया। मैंने बोला चलो यार। माँ मेरे से पहले ही हॉस्पिटल पहुँच गई और यहाँ अंदर
हॉस्पिटल से अभी माँ को सुई लगा के हम वापसी आ चुके हैं और माँ ने जो सामान है वो यहीं पे डाल रखा था, तो वो सामान भी लेके चलते हैं अपने धनों में। तो चलो जैसे तैसे करके बैग थैला सब बाइक में रख दिया है और माँ भी बाइक में बैठ चुकी है। अब माँ को छोड़ना है अपने स्टेशन पुरानी देवल पे, वहाँ से माँ जाएगी गाड़ी में और हम तो अपनी धनों में ही जाने वाले हैं। तो माँ इस वाली गाड़ी में चले गई है, तो इसी गाड़ी के पीछे पीछे हम भी चलते हैं। तो NH 107 का जो मेरा सफ़र था वो यहीं तक था। अब यहाँ से हमको ऊपर के लिए जाना है। ये लग गई जी हमारे गांव की रोड। काफ़ी दूर से पीछा कर रहे थे वाला हमारा। और ठीक ठाक हो? हेलो। अब दिखा तो आप चुप रहे हैं। हेलो बोल ना। हाँ दोस्तों, YouTube से मैंने पैसे तो नहीं कमाए हैं, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आप लोगों का जो मैंने प्यार कमाया है ना, वो मतलब अमूल्य है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, अपना कीमती समय निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपको बहुत कुछ अपने पहाड़ की चीज़ें दिखाने वाले हैं आगे भी। बस अभी थोड़ा बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई वीडियो से आपने बीच में देखा होगा कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस वजह से मेरा इधर उधर जाने का जो प्लानिंग थी वो पूरी चौपट हो रही है। तो चलो जी, हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे। दोस्तों मैं तो आ चुका हूँ अपने गांव के स्टेशन पे, लेकिन अपनी माँ अभी तक पहुँची नहीं है। तो धनों को पार करके रोड के जस्ट बगल में ही जहाँ से हमारा रास्ता गांव का शुरू होता है, तो वहाँ पर मैं माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि माँ के पास भारी सामान भी है, मतलब भारी बैग है, तो वो भी मुझे लेके जाना है। और फिर साथ साथ में चलने में जो मज़ा है वो अकेले में कहाँ। तो माँ का इंतज़ार करते हैं, फिर अपने गांव के लिए जाएंगे। 2-3 दिन से तो गांव से बाहर ही थे, तो अपने गांव की बड़ी याद आ रही है। और बापू जी का हेलो गाइस, तो आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। तो लीजिए, अपनी माँ भी पहुँच गई है। तो माँ के पास जो भी सामान था वो सारा मैंने ले लिया है। और अब अपने गांव की जो चढ़ाई है उसको नापते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तेज़ धूप नहीं है। अगर तेज़ धूप होती तो हालत पहले ही डाउन है, तो और भी ज़्यादा डाउन हो जाती। और माँ के पास मेरा एक छोटा सा बैग है। दोस्तों चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खूबसूरत गांव के खेतों में। और जैसे ही यहाँ पर पहुंचे ना, तो हमारे स्वागत में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। और यहाँ दिखाऊं तो सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और गांव के खेतों में यहाँ पर देखिए आजकल हल लगाने का काम भी शुरू हो गया है। ये वाला खेत भी हमारा है, ये वाला खेत भी हमारा है। तो हमारी गैरहाजिरी में भाई साहब ने और बापू जी ने यहाँ पर हल लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और 2-4 दिनों से आप बापूजी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो ये रहे हमारे बापूजी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो? सब ठीक ठाक? यहाँ तो ठीक है। आपके अपने हाल बताओ। ठीक ही दिख ही रहा है। कितने घास के भारे निकाले? वो तो गिनती नहीं है कुछ भी। हाँ। और बापूजी के साथ ही यहाँ भाई साहब। इसमें पैर नहीं छुए ना हमारे, माँ ने पापा के पैर छुए, पता तेरे को? धन्यवाद। स्वागत। आते ही भाई साहब ने हमारे लिए चाय बना दी भाई। वो भी चाय के रंग देख रहे हो। अरे नहीं आती बनाए तो क्यों बनाते? ला मत पी। ले।
तो हमारी बातचीत और हंसी मजाक आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल थकान लग गई है तो सबसे पहले चाय पीते हैं और थकान मिटाते हैं। ऐसी चाय को देख के तो मुझे लग रहा है कि थकान मिटने वाली है, पर चलो जब मिल गई है तो पी लेते हैं नहीं। और यहाँ देखिए अपने माँ के हाल, फटाफट खाना खाया और ऐसे ही जूठे हाथ में बाहर आ गई। उस दिन से लंगूर देख के परेशान हो गया, दे सारा भट खा लिया। तो यही है अपने माँ के हाल। वहाँ आराम करी थी 2 दिन और जैसे ही घर आए तो सही से खाना भी नहीं खाया। यहाँ पर देखिए हमारे खेत में वो देखो लंगूर और बोटो में लड़ाई चल रही है। जूम कर वाल माँ बोल रही है। ये देखो एक कुत्ता और आया पीछे से। हाँ तो ये ऐसा ही है पहाड़ में जिंदगी। घर में मतलब खाने का भी चैन नहीं है, घर आते ही लग गए शुरू फिर से। और आपको फिर ऐसे ही देखने को मिलेगा। और माँ को अब नींद भी नहीं आएगी, माँ खेती में भाग रही थी, खाना छोड़ के भाग रही थी। वो तो अभी भाई साहब से ले गए, नहीं तो माँ बोली थी मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। दो गफा खाया मैंने, अब तब तक चाची आ गए तो चाची को बोला मैंने तू जब मैं नीचे चले गई था ये हाल है। तो वहाँ नीचे रुद्रप्रयाग में क्या बोली थी, मैं तो कुछ नहीं करती, वह कुछ नहीं करती। तो वहाँ मैं काम करने गए तो मेरे पाँव ऐसा था तो वहाँ बैठने के लिए गए थे। यहाँ क्यों कर रही है? तो यहाँ भी बैठना। मेरे वो है ना मेहनत है सारा बस के हाथ के, खा ले आराम से, खा ले एक बार। ठीक है, गुड।